सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो जयाणं नमो लोहे सवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादेव जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चि वंदित सब सिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते ओछामि समय पावड़मणो सुध केवली वाणिनम् सीढ़ी से मैं साजी गान बंद दीवार गाथा नंबर 281 अपनी हो गई थी है। गाथा नंबर 282 अतः यह सिद्ध हुआ अर्थात पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ, ऐसा आप कहते हैं। एग्जाम्पल उठाते हैं, सिद्धांत दिखाते हैं, फिर सिद्धांतों का फल दिखाते हैं कि अब सिद्धांतों का फल क्या है। इसलिए निश्चित हुआ कि अब श्रद्धा के अंदर क्या शब्द रहेगा, निश्चित शब्द रहेगा। ज्ञान के अंदर ज्ञान न रहेगा। निश्चित कब होगा, जब श्रद्धा के अंदर आ जाएगा। और विभिन्न तर्कों के द्वारा वस्तु को सिद्ध करते हैं। ये तर्क देते हैं ना विभिन्न, ये क्या है कि श्रद्धा को सुधारने के दो उपाय हैं, तो तर्क और एक अभ्यास। श्रद्धा दो चीज़ों से बहुत चेंज हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी को समझाना चाहो, समझता नहीं है, लेकिन तर्क दो और तर्क समझना चाहे तो समझ सकता है। और यदि अज्ञान हो, बहुत भारी, पिछला जन्म कुछ भारी चलता आ रहा हो, है अज्ञान से चलती आ रही हो, तो अभ्यास के बल पर वह ज्ञान टूट जाता है। श्रद्धा के अंदर क्या है, तर्क दो। और पढ़ रहे देखा सत्य की खोज के अंदर कि पति पत्नी थे दोनों, तो वो बोला, पति कहने लगा जी, पत्नी बोली कि साधु के पास चलते हैं, महात्मा के पास, तो उनको बहुत ज्ञान है। तो साधु के पास गए, महात्मा के पास, तो उसने जन्म कुंडली पहन बुला ली उसकी। कहना, तुम दो भाई हो, तुम्हारे इतने बच्चे हुए, तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा बचता नहीं है, मन्नतें मांगनी पड़ती हैं, तुम आज मन्नत मांगने आए हो और तुम्हारे अभी बच्चा नहीं हुआ। अब वो सोच रहा कि सही बात है, सही बता दी। अब उसने क्या करा, थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया उसको। कन्फ्यूज क्या कर दिया उसे, कहने लगा कि हमारे 2 बच्चे हुए थे, मर गए में भी। कहला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, 2 बच्चे तुम्हारे हुए थे, मर गया, तुम तीसरा बच्चा चाहते हो, जबकि बच्चे उसके हुए नहीं थे। अब वो क्यों सकपा गया, क्योंकि उसे ज्ञान पूरा था ही नहीं, इसलिए सकपा गया। श्रद्धा, अब उसको ज्ञान पूरा था, उसने जैसे तर्क दिया कि इस तरह से बच्चे हमारे नहीं हुए थे, तो पत्नी का दिमाग घूम गया उसका, जो पत्नी लेकर के आई थी। अब पत्नी का दिमाग घूमा तो पत्नी कहने लगी, नहीं ये कहता है मुझे सब कुछ पता है, पता कुछ है नहीं इसको, ये तो भ्रमित हो गया 1 मिनट के अंदर। उसने जैसे ही कहा झूठ में कि 2 बच्चे हमारे हुए थे, तो भ्रमित हो गया। और श्रद्धा उसके तर्कों से बदल गई एकदम से कि हाँ यार ये बात तो सही है, ये मेरे पति सही कहते हैं, ये साधु जो है सच्चा साधु नहीं है। तो उसका क्या है कि तर्कों से सिद्ध कर दे और अभ्यास के द्वारा उसका अभ्यास कर लिया। चलो, ऐसा आप कहते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। रागम मय्य दासमयी, दासमी नहीं हो, दोसमी हो। हाँ, ये गलत शब्द दिखा इसके अंदर, दोसमी। रागमय्य दोसमी कसाय कम्मे सुचे विजय भावा, ते हिंदू परिणमंतो रागादिबंध दे चेदा। यो राग द्वेष कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो, उन रूप आत्मा परिणमे हो बांधिता रागादि को। गाधा। राग, द्वेष और कषाय कर्म के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं, ये चल रहा है, उन रूप परिणमता हुआ आत्मा रागादि को बांधता है। गाथा नंबर 282। जो राग द्वेष मोहरूप है कर्म के परिणाम हैं, उन रूप परिणमता हुआ आत्मा रागादि को बांधता है। लक्षण चेतना है, चेतना के अंदर जानना है, जानने में वस्तुएं आती हैं,
दर्पण की भांति जानना नहीं है, मात्र जानने के बाद कुछ परिणाम में कुछ होता है उसके, और राग द्वेष मोह आदि जो होते हैं ना वो साथ में उसके लगते हैं जानने के बाद। सेवा प्रकाशक है ना जीव का लक्षण, इसलिए। ठीक है। निश्चय से अज्ञानी को उद्गल कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे जो यह राग द्वेष मोह परिणाम हैं, वे ही पुनः राग द्वेष मोहादि परिणामों के निमित्त जो पुद्गल बंध कर्म हैं उसके बंध के कारण हैं, कारण के कारण हैं। अज्ञानी जीव को निश्चय से राग परिणाम होते ही हैं, मात्र जानना नहीं होता। देखो, मात्र जानने के बाद जो कुछ उठे, परद्रव्य के संपर्क में उठे तो अज्ञानी, और स्वद्रव्य के संपर्क से उठे तो ज्ञानी। उठेगा जरूर। तो ज्ञान का मात्र काम जानना नहीं है, ज्ञान का मात्र जानना भी है, हे उपादेय भी है, और संवेदन भी है। तीनों काम ज्ञान के हैं। जो संवेदन है ना, संवेदन तो होता है ज्ञान के अंदर, और स्थिरता होती है चारित्र के अंदर। हमें लगता है संवेदन जो है ये ज्ञान की पर्याय की चारित्र की पर्याय है, जो संवेदन होता है। तो संवेदन जो है वो ज्ञान की पर्याय है, चारित्र की पर्याय नहीं है। चारित्र की पर्याय स्थिरता है। जो संवेदन के बाद जो टिकना होता है ना, वो किसकी पर्याय है? वो चारित्र की पर्याय है। एक सेकंड, आगे समझ। जो संवेदन की पर्याय है ना, जो पहली बार संवेदन होता है वो ज्ञान की पर्याय है, और जो लीनता जो होती है ना, स्थिरता जो होती है, वो चारित्र की पर्याय है। तो पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, ऐसा जो राग द्वेष मोह परिणाम, राग द्वेष मोह परिणाम जीव का शुद्ध निश्चय ऐसे है, और पुद्गल कर्म उसके अंदर निमित्त हैं। और पुद्गल जब निमित्त बनते हैं तो जीव राग द्वेष मोह को बांधता है, और राग द्वेष मोह के निमित्त से क्या होता है? पुनः राग परिणाम होते हैं। तो संतति चलती आ रही है, राग परिणाम और कर्मों का बंध, कर्मों का उदय, राग परिणाम। तो आचार्य देव ने लिखा ये तो दोष हो गया। जीव राग करेगा, कर्म बनेंगे, कर्म बनेगा, कर्म का उदय होगा, राग करेगा, तो ये तो बराबर चलता ही रहेगा, ये संतति रुकने वाली नहीं। लेकिन आचार्य देव ने लिखा है कि स्वामी जी ने कहा इस बात के बारे में कि कर्म के उदय में जीव को डिग्री टू डिग्री राग करना पड़े, मोह करना पड़े, आवश्यक नहीं है। जितना जितना मोह का उदय है, कर्मों का उदय है, उतना ही उतना जीव राग करे, राग करना पड़े, ऐसा नहीं है। ऐसी अवस्था होती है कर्मों का उदय तो आता है और जीव राग ना करे, जीव मोह ना करे। ऐसा मोहनी कर्म के संबंध में हो सकता है, दर्शन मोहनी कर्म के संबंध में, कि हाँ दर्शन मोह कर्म के संबंध भी ऐसा हो सकता है कि दर्शन मोह का उदय तो हो और जीव दर्शन मोह ना करे, लेकिन वो बहुत तेज नहीं होता, उसका ना डिफरेंस थोड़ा कम पड़ता है। दर्शन मोह का उदय आया तो जीव ने मोह नहीं करा तो थोड़ा सा बल कम पड़ेगा उसका, और दर्शन मोह मंद होकर टूट जाता है। दर्शन मोह को एकदम तोड़ना चाहे ना कि ये तो टूट जाए, तो किसी पुरुषार्थी जीव का तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर दशा में क्या होता है, अभ्यास के बल से टूटता है। अभ्यास के बल से दर्शन मोह कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ करके टूटता है। अब पुद्गल कर्म का उदय तो निमित्त आया दर्शन मोह का, अब जीव मोह करने के लिए मजबूर है क्या उस समय भी, दर्शन मोह के उदय काल में? दर्शन मोह के उदय काल में जीव की मजबूरी नहीं है। जीव चाहे तो अपने ज्ञान स्वभाव जान करके दर्शन मोह को मंद कर सकता है, और मंद करते करते उसको समाप्त भी कर सकता है। इसलिए उसका उदय जो है वो जरूरी नहीं है कि उसको राग आदि कराए। भावार्थ, अज्ञानी के कर्म के निमित्त से जो राग द्वेष मोह आदि परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कारण होते हैं। जो जीव ने राग आदि परिणाम करे, जो कर्म बांधे, वो जो भविष्य में उदय में आएंगे तो उससे फिर राग बंधेगा और फिर नए कर्म बनेंगे। ऐसी संतति अनादिकाल से चलती आ रही है। दूसरी बात इसके अंदर एक और है, उसने कहा इतरेयत्र दोष, कि जीव राग करेगा कर्म बनेंगे, कर्म बनेगा राग होगा। तो दोष आ गया है, तो कि ये तो जो परिणाम करेगा वो राग बन जाएगा, राग करेगा तो परिणाम दोबारा हो जाएंगे उसके, तो दोष हो गया है। तो उसमें लिखा है एक अच्छी बात, कहने लगे जीव जब परिणाम करता है तो कर्म बनते हैं, और जब कर्म उदय में आते हैं ना तो उसको वही कर्म नहीं बनता, उसको नया कर्म बनता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो जो कर्म था वो कर्म तो उदय में आ गया, लेकिन अब जो कर्म बंधेगा उसको नया कर्म बनेगा। लेकिन जीव चाहे तो पुराने कर्मों की निर्जरा करके नए कर्मों का बंध का अभाव कर सकता है, इसलिए उसके अंदर दोष नहीं आता।
इसमें आचार्य जैसे टीका है इसके अंदर, पेज नंबर 640 से 58, बड़ी है थोड़ी सी, पढ़ लेते हैं इसको। अब इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं कि जीव कर्म मानता है, कर्म से राग होते हैं, राग से फिर कर्म मानता है, उदय होता है, उसका दृढ़ करते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, इस गाथा में मैं रागादि हूं ऐसा अभेद रूप से परिणमता हुआ जीव कौन से नय से परिणम करता है? मैं राग हूं ऐसा कौन से नय से परिणम करता है? कौन सा नय लगेगा इसके अंदर? मैं रागादि हूं, कौन सा नय लगेगा? इसमें रहेगा अशुद्ध निश्चय न। निश्चय मैं हूं ना, क्या ना, मैं राग हूं और मैं राग करने वाला हूं, इसमें व्यवहार लगेगा। लेकिन मैं रागादि स्वरूप ही हूं, इसमें अशुद्ध निश्चय न लगेगा। ऐसा अभेद रूप से उसने भेद गुण कर दिया और अभेद रूप से क्या माना? मैं राग का करता हूं, मैं द्वेष का करता हूं, शरीर को प्रमाण के मैं शरीर का काया का करता हूं। ऐसा अभेद रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन रागादिक भावों को उत्पन्न करने वाले नूतन माने नए द्रव्य कर्मों को बांधता है। ये सिद्धांत है। कोई भी जीव सोचे रागादिक कर्म ना बंधे हैं, ऐसा हो सकता नहीं है। जीव जहाँ जहाँ जीव इस लोक के अंदर राग करेगा वहीं वहीं कर्मों का बंध अवश्य होगा, और जहाँ जहाँ जीव राग नहीं करेगा वहाँ वहाँ कर्मों का बंध नहीं होगा। सिद्धांत है ना, क्योंकि इस लोक के अंदर सर्वथा सारे में कामा वर्णाएं फैली हुई है ना, तो जीव जहाँ जाता है, मंदिर के अंदर पाप कर्म की वर्णाएं है कि नहीं है? मंदिर के अंदर गया, शमोषण के अंदर गया कोई जीव, वहाँ शमोषण में पाप कर्म की वर्णाएं वहाँ पर है कि नहीं है? अब कोई सोचा भैया भगवान का शमोषण वहीं पाप कर्म की वर्णाएं हैं और नरक के अंदर पुण्य कर्म की वर्णाएं पड़ी कि नहीं पड़ी? लेकिन वो शरीर रूप बन जाती हैं। कब? जब जीव प्रणाम करता है, वैसे तब। रागादि प्रणाम नहीं करता तो नहीं बनती हैं, अच्छे प्रणाम करता है अच्छी बनती हैं, बुरे प्रणाम करता है तो बुरी बनती हैं। इस जीव को इस लोक का व्यवस्था समझ में आनी बड़ी दुर्लभ है। तो उन रागादि भावों को उत्पन्न करने वाले नूतन द्रव्य कर्मों को बांधता है, ऐसा कहा गया है। किंतु यह शुद्धात्म भावना के रहित पने से राग मेरा है। जब शुद्धात्मा की भावना से रहित हुआ, आप शुद्धात्मा को नहीं जाना, तो राग मेरा है इस प्रकार संबंध रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन नूतन कर्मों को बांधता है, यह विशेष है। अपराधी बनता है, यह विशेष है। देखो क्रोध आता है, क्रोध आया ना, एक तो क्रोध का परिणाम हुआ, क्रोध आया। एक मुझे क्रोध आया, ये क्रोध है। क्रोध आया, क्रोध कषाय है। क्रोध कषाय बाहर में क्या हुई? ज्ञान के अंदर झलकी, झलक गई ज्ञान के अंदर। अब दो तरह के जीव होते हैं, ये क्रोध कषाय करता मैं हूं, ये क्रोध, एक तो क्रोध तो हुई, वो तो बराबर बात है। एक क्रोध कषाय का करता मैं हूं, एक ये क्रोध है, और इस क्रोध का करता मैं नहीं हूं, ये अक्रोध है। क्रोध कषाय तो बाहर में है, लेकिन वो जो मानता है ये क्रोध कषाय का करता मैं हूं, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। यही मुख्य क्रोध है, जिसे आचार्य ने रागादिक संतति कहा ना क्रोध की, ये वही क्रोध है वास्तव में। क्या क्रोध है? किसी ने क्रोध नहीं करा, किसी को ना, किसी को मारा ना कुछ करा, किसी ने कुछ नहीं करा। कहते यही वास्तविक हिंसा है। कौन सी वास्तविक हिंसा है? क्रोध ज्ञान के अंदर झलका ना, तो क्रोध ज्ञान में झलकने में क्या लगा इसको कि क्रोध का करता मैं हूं, तो एक क्रोध तो वो हुआ, और एक क्रोध ये हुआ, ये अपने से क्रोध हुआ, ये अपनी हिंसा हुई। क्या हिंसा हुई अपनी? समझ, ना किसी को मारा ना काटा, भाई इसने अपने अनंत गुणों का घात कर दिया, अपने अनंत केवल ज्ञान का घात कर दिया इसने। ये जिसने ये माना कि क्रोध मैंने करा, ये क्रोध के ऊपर नहीं लगाना। ये सारे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति रति, सब कषाय के ऊपर लगाने वाली बात है ये, कि मैं इन कषाय को करता हूं, ये अनंतानुबंधी है। और जब जीव जान लेता है कि क्रोध आदि हिंसा आदि ज्ञान में झलकते हैं और मैं इनसे रहित हूं, तो उसके बाद जो क्रोध है उस क्रोध का नाम है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजनन। लेकिन जब तक ये क्रोध मैं करता हूं ऐसा क्रोध है, तो उस क्रोध का नाम क्या है? उस क्रोध का नाम है अनंतानुबंधी। ज्ञान में झलकने के बाद आने वाला ज्ञान अब बताओ, केवल ज्ञान ज्ञान के अंदर झलकता है कि ज्ञान है? केवल ज्ञान जो है ज्ञान में झलकता है, ज्ञान है। जैसे क्रोध ज्ञान के अंदर झलकता है कि ज्ञान है कि क्रोध है? तो क्रोध रूप प्रणमता हुआ ज्ञान क्रोधी है, मान रूप प्रणमता हुआ ज्ञान मानी है, द्वेष रूप प्रणम करता हुआ द्वेषी है।
तो ऐसे ज्ञान के भेद लिए उसके अंदर। क्या हुआ कि उसने उसका परिणाम क्या करता अपने को जान लिया, इसलिए उसे कहा क्रोधी है, मानी है, लोभी है, ऐसा उसको कहा। लेकिन जो जानता है कि इसका कर्ता मैं नहीं हूं, केवल ज्ञान भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि भगवान केवल ज्ञान स्वरूप ही है। अब तो क्या है, भगवान केवल ज्ञान स्वरूप ही है, भगवान केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ये साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है, और ये परम शुद्ध निश्चय का कथन नहीं है। लेकिन आत्मा ज्ञानी है, सब जीव ज्ञान वाले हैं, ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है, ये सबसे टॉप का न्याय है। अब केवल ज्ञान भी उस ज्ञान में झलकता है, जब क्रोध झलकता है ना, ऐसे केवल ज्ञान भी झलकता है। क्या बात कर दी भाई, क्रोध कषाय है वो तो अलग है, चलो वो तो झलकती है तो समझ मारी दी, लेकिन केवल ज्ञान भी झलकता है। यदि ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाए तो वो ज्ञान ही केवल ज्ञान की एक पर्याय में हो जाएगा और ज्ञान का नष्ट हो जाएगा, ज्ञान का नाश हो जाएगा बिल्कुल। समझ में आया नहीं आया? इसलिए एक तो बाहर में क्रोध, बाहर में हिंसा, एक अपने स्वरूप को ना जानने से उस हिंसा को अपना स्वरूप मानने वाली हिंसा, ये जो बताया है जीव को कि जो हिंसा है यही वास्तविक हिंसा है। इसके अलावा बाहर की हिंसा को निमित्त रूप हिंसा कहा है, वो हिंसा वास्तव में हिंसा नहीं है। जो जीव ने अपनी हिंसा करी है वही वास्तव में हिंसा है। किसी को मारने से पहले अपने हाथ में हथियार लेना पड़ेगा ना, तो पहले तो अपने परिणामों की हिंसा करेगा ना, दूसरे की हिंसा तो बाद में होगी नहीं, हो वो तो उसके निमित्त उदेगा ही ना। ऐसे ही यहाँ दूसरे की हिंसा करने से पहले, प्रत्यक्षांत सुजन कषाय से पहले अनंतानुबंधी करनी पड़ेगी ना। पहले अपने यदि रागादि करने हैं तो अनंतबंदी कैसे करेगा कि पहले अपने को भूलेगा, पहले स्वरूप भूल जाएगा, भेद ज्ञान भूल जाएगा कि ये कषाय मेरे ज्ञान में झलकती हैं, ऐसा भेद ज्ञान भूल जाएगा और स्वयं ही कषाय को कर्ता बन जाएगा। ये जो कषाय को कर्ता जो बना है यही वास्तविक कषाय है। ये कषाय कर्ता जीव बना है ना अपने अंदर बैठ करके। तो कहते हैं ना, इस अज्ञानी ने कत्ल खाने खोल रखे अंदर में, कत्ल खाने बाहर में दिखते हैं ना, कत्ल खाने खोल दे, क्या लगा वो बहुत पापी जीव है भैया, कत्ल खाने खोल रखा है, बहुत पापी जीव है भैया, तो कैसा लगता है कत्ल खाना खोल रखा है इसने। लेकिन अज्ञानी के अंदर में अभिप्राय में अनंत कत्ल खाने खुले हुए हैं। अभी जो जो भी अनुकूल परिणाम नहीं करेगा उसके प्रति द्वेष करेगा, जो जो अनुकूल परिणाम करेगा उसके प्रति राग करेगा, सबके प्रति। इसलिए ये भेद विज्ञान जो है कि क्रोध मेरे ज्ञान में झलकता है, मैं क्रोध रूप नहीं होता, मान माया लोभ ये मेरे ज्ञान में झलकती हैं, मैं इन रूप नहीं होता। ये जो इसने इसका ज्ञान का भाव करा है ये वास्तव में पंच अणुवर्ती पंच महावर्ती है जी। इसने वास्तव में सबका भाव कर दिया। अब ऐसा जानता हुआ वो नए कर्मों को नहीं मानता, और अनादिकाल से जीव जो कर्मों का बंधन कर रहा है वो इस अज्ञानता से ही कर रहा है। वास्तव में बस इतनी मात्र अज्ञानता है कि मैं इनका करता हूं, इतनी अज्ञानता के कारण से जीव का संसार चल रहा है। क्या चल रहा है? ये निगोद का बीज है, ये मान्यता। ये मान्यता क्या है? निगोद का बीज है ये मान्यता इसकी। इसको लगता नहीं है कि ये मान्यता कितना खतरनाक काम है। जब करंट को हाथ लगाए ना, तो आपको 33 वाट वोल्ट को 33 वाट को है 33 की लाइन जा रही है और हाथ लगाए तो कितना खतरा दिखाई देता है। 132 की लाइन जाए, 33 की लाइन जाए, 66 की लाइन जाए तो कैसा खतरा दिखाई देता है ना कि हाथ लग गया तो क्या होगा। एक बार एक आदमी का हाथ लग गया ऊपर 33 की लाइन के ऊपर, ट्रक के ऊपर खड़ा था, मेरे सामने की बात है, और 33 की लाइन लग पर हाथ लगा तो एकदम फूक गया, बिल्कुल राग बन गया, ट्रक के टायर के अंदर लग गई पूरी की पूरे, ट्रक के टायर तक जल गई उसके, इतने ट्रक में लग गई उसके अंदर। एक केवल उसका हाथ लगा था ऊपर 33 की लाइन के ऊपर। इतने इससे भयानक हिंसा यहाँ चल रही है, लग रहा कि नहीं लग रहा? वहां तो दिख गई, सबने देख लिया वो भैया मर गया मर गया मर गया, वहां तो सबको दिखा। लेकिन ये प्रतिक्षण भाव मरण जो हो रहा है इससे ज्यादा खतरनाक भाव मरण दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये निगोद का बीज बैठा हुआ है अंदर में, ये दिखता है कि दिखता? वो तो दिख जाता है बाहर में, चलो भाई डूब के मर गए, ये बिजली से मर गए, ये आग में जल के मर गए, वो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ जो मरण अंदर में चल रहा है, अनंतानुबंधी आदि का जो हिंसा चल रही है, दिखती नहीं दिखती? कत्ल खाने दिखते नहीं दिखते? अंदर चलते नहीं है। ये जो ज्ञान चल रहा है अंदर में, ये पूरा का पूरा संसार चल रहा है, निगोद चल रहा है, दिखता ही नहीं दिखता? यदि नहीं दिखता है भाई तो पहले इसको देखने का अभ्यास कर। ये खाली खाने सोने और जीवन ऐसे जी लिया, ये इतनी सी बात नहीं है। ये ऐसा काम चलता कि अपना जीवन जैसे चलता है चलता रहने दो। ये तो अंदर में अभिप्राय में बैठकर काम करे तब काम होता है, बाहर के परिणाम बदलने से नहीं, अंदर का अभिप्राय पलटना चाहिए जी का। पेज नंबर है 658। उन नूतन कर्मों को बांधता है यह विशेष है। इसका कुछ विस्तार ऐसा कहते हैं, अब इसका विस्तार करते हैं इसी बात का ही। आचार्य देव विस्तार करते हैं, क्या कहते हैं?
ये जैन धर्म भैया अलग ही वस्तु है। जैन धर्म कोई इतना हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है जैसे लोग समझ लेते हैं। दर्शन कराए, शास्त्र पढ़ लिए, ये तो अंदर में अभिप्राय पे चोट मारने वाली चीज़ है कि अंदर का जो अज्ञान के जो महल खड़े कर रखे हैं ना, उन महल की नींव खिसकनी चाहिए। अंदर महल के जो अंदर में अज्ञान के महल खड़े कर रखे हैं हमने, क्या ज्ञान के महल खड़े कर रखे? कर्ता कर्म अधिकार पूरा इस बात को समर्पित है, ये जीव पर को अपना कर्ता मानता है और अपना कर्म मानता है। पर का कर्ता बनता है और अपना कर्म मानता है। ये देह साथ सदाकाल लगी हुई है और देह कर्ता बनता रहता है। मैं देह का करता हूँ, मैं देह का करता हूँ। रागादिक दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तीन निर्वेद। ये रागादि की ये दुख के कारण है। वास्तव में दुख का बीज कोई और नहीं है, यही दुख के मूल हैं, यही दुख के बीज हैं। और इतना भेद विज्ञान जान ले कि कषाय आदि न्यारी, ज्ञान न्यारा, तो जानते भेद विज्ञान उदय हो जाए तो सारा ज्ञान की साम्राज्य, ज्ञान की संपत्ति, अपनी वस्तु, अनंत गुण, संपदा, द्रव्य पूरा दिख जाए, अनंतानंद का भाव हो जाए और जीव के निगोद का भाव हो जाए और मोक्ष मार्ग पर जीव चल पड़े। इतने से भेद विज्ञान से, तो इतने से भेद विज्ञान से इतना बड़ा काम हो जाता है, जीव भगवान बन जाता है। इतने से मैं देख लूँ तो इतना बड़ा काम हो जाएगा कि हाँ, तू पर द्रव्य का कर्ता मानना छोड़ दे, क्रोध आदि का कर्ता मानना छोड़ दे, ज्ञान में ये झलकता है ये जानना शुरू कर दे, ज्ञान को ज्ञान जानना शुरू कर दे, तो इस भेद विज्ञान से भगवान का मंत्र बन जाएगा। ये भगवान बनने का बीज है। जैसे पेड़ का बीज होता है ना, ऐसे भगवान का बीज है। केले का बीज नहीं होता, केले का ठूट होता है और फलों के बीज होते हैं। ऐसे ही ये किसका? मोक्ष का बीज है। और ये जो वो जो है राग द्वेष मोह, ठूट है। ये बीज नहीं है, ठूट है संसार के। कुछ विस्तार क्या कर रहे हैं देखो। जहां मोह राग द्वेष की व्याख्या की जाती है, मोह राग द्वेष कहा जाता है, वहां मोह शब्द से दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात आदि का जनक उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए, किंतु राग द्वेष मोह शब्द से क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करने वाला चारित्र मोह जानना चाहिए। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? लोभ पाप का बाप है कि मिथ्यात्व पाप का बाबा है? वो तो बाप कहते हैं उसको, लेकिन बाप भी कहां से आया? कि बाबा था ना, उससे आया। तो बाबा कौन है? मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। क्या मिथ्यात का स्वरूप जीव जानता नहीं है? मिथ्यात का स्वरूप नहीं जानना ही मिथ्यात्व है। क्या कहा? मिथ्यात का स्वरूप सही नहीं जानना। अब ये जीव धर्म के नाम पर सब करेगा, सब उठाई पटक करेगा, सारे काम करेगा, लेकिन मिथ्यात का सही स्वरूप नहीं जानेगा। और जानने के लिए कोई कहेगा तो भ्रमित हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि भैया दुनिया है, इतनी बड़ी, कैसे चल रही है इतनी बड़ी दुनिया, इतना थिएटर चल रहा है दुनिया का, सब मर रहे जी रहे, कैसे मर रहे जी रहे, ऐसे चल रहा है दुनिया। कोई तो होगा। ऐसे पेड़ में देखो फल निकल गया, ये शरीर ऐसा बन गया, कोई तो होगा जो इन सब व्यवस्था को बना रहा होगा। अब इसे समझाना भारी है, सब व्यवस्था ऑटोमेटिक है। इस समय चलित व्यवस्था है, इसे कोई चलाता नहीं है। और इस कारण से मिथ्या चलता रहता है। बताओ, गृहित मिथ्यात्व है या गृहित मिथ्यात्व है? किस दुनिया को किसने बनाया है? कौन सा मिथ्यात्व है? गृहित क्या गृहित? ये गृहित मिथ्यात्व है। किसने बनाया है? कोई सृष्टि करता है। इसका नया नया मन मिला ना, नया नया मन। जब एक इंद्रिय था तब मान्यता मान नहीं मानता था, तभी करनी काम करती थी। जब पेट में था तभी सोचता था कि संसार किसने बनाया, और थोड़ी बहुत अकल बुद्धि पैदा हुई ना इसकी, तो लगता है संसार किसने बनाया। ये अकल मिली थी भेद ज्ञान करने के लिए, मोक्ष जानने के लिए, उसको क्या प्रयोग करने लगा? ये दुनिया तो किसने बनाई है। जब तू एक पेट में था तब किसने बनाया था तेरे को भाई? लेकिन नहीं, सृष्टि करता कोई ना कोई। इस शरीर का देखो, लीवर बन गए, किडनी बन गई, हाथ पैर नाखून बन गई, आँख नाक बन गई, कोई तो है भाई जो बना रहा है इनको। ऐसे तो नहीं बन सकते अपने आप। ये मिथ्यात्व है। क्या कह रहे? जब भगवान ने बनाया संसार को, कोई ना कोई तो संसार करता है, कोई बनाने वाला है, ब्रह्मा जी हैं कहीं बैठे हैं, ये सब गृहित मिथ्यात्व है। अनादिकाल से जीव शरीर का कर्ता बनता है। मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ। और इस शारीरिक रूप अपनी मान्यता से संसार बढ़ाया है इसने आज तक अपना। और जब जीव शरीर की मान्यता छोड़ करके अपने को आत्मा ज्ञान स्वरूप देखना शुरू करता है, तो भेद ज्ञान करता है, तो इसका मोक्ष का मार्ग खुल जाता है वास्तव में। तो भाई कषाय आदि होती हैं, कर्म आदि बहुत होते हैं।
मंत्र है ये मूल। जिसने इसे मंत्र को पकड़ लिया, स्वामी जी ने मंत्र पकड़ाया, बस भूल गए थे सब। क्या शास्त्र के नाम पर सभाएं चलती थी, मजाक चलती थी सभाएं, शास्त्र। स्वामी जी ने इतना करुणा करी जीवों के प्रति, जीवों को भगवान देखा और भगवान के बनने का मार्ग बांट दिया स्वामी जी ने वास्तव में। ये मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, मिथ्यात्व जो मूल है उसका अभाव कर दिया। यहाँ मोह शब्द से दर्शन मोह, मोह शब्द का मतलब जहाँ ही मोह शब्द मिले वहाँ दर्शन मोह जानना चाहिए। दर्शन मोह मैंने मिथ्या जानना चाहिए, मतलब संसार का मूल जानना चाहिए, संसार का बीज जानना चाहिए। यही मूल है, ये कैंसर है, बीज है ये संसार का, खतरनाक है। सबसे पहले इसका भाव कर देना चाहिए। कुछ भी पहले हो ना हो, ये खाने पीने सोने बाद में हो जाएंगे, लेकिन पहले भेद विज्ञान पूर्वक इस मोह का भाव करे। सबसे पहले ये भाव खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये मोह के भाव के लिए मिला। दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात आदि का जनक उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए जो मोह शब्द है। और किंतु राग द्वेष जहाँ आए तो राग द्वेष मतलब का मतलब चारित्र मोह जानना चाहिए, और उसके अंदर क्रोधादि कषाय को उत्पन्न करने वाला। पहले मिथ्यात पैदा होता है, फिर कषाय उत्पन्न होती है। और जहाँ कषाय मोह के बिना होती हैं तो उन कषायों में दम नहीं होता बिल्कुल भी। कषाय हो तो बस बराबर है, कषाय तो हो सकते हैं, गुणस्थान प्रमाण सबको हो सकती है ना, नरक को की भी हो सकती हैं, स्वर्ग भी हो सकती हैं ना, तृष्णा आदि हो सकती है ना। ऐसा नहीं कि वो नरक का नारगी कषाय बहा देगा अपनी। और राजा श्रेणिक को लोग मार रहे होंगे अन्य नारगी, तो राजा श्रेणिक आराम से हाथ पात रख के बैठे होंगे कि भैया मार लो, मैं तो वीतरागी हूँ, हैं। या देवगति के जी की रानियाँ होती होंगी, देवियाँ होती होंगी, तो आराम से बैठ रहा होगा कि नहीं भैया मैं तो भोगता नहीं हूँ। ऐसा थोड़ा ना होता होगा। वहाँ कषाय तो उसकी जाति की राग आती है, उस जाति का होता है ना, मारने का, स्त्री को भोगने का, खाने का सब राग होता कि नहीं होता, लेकिन मोह नहीं होता। और मोह नहीं होता तो ऐसा तो बिना पैर का व्यक्ति, बिना पैर का व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति होता है, चल नहीं सकता ज़्यादा लंबा। तो ऐसे ही उस मोह के संसार का पैर टूट जाता है। वहाँ कषाय आदि होती हैं, वो हो तो हो, लेकिन वो कोई भी दम नहीं है, जली जेवड़ी समान रहती है। यहाँ शिष्य कहता है, शिष्य प्रश्न पूछता है, मोह शब्द से मिथ्यात आदि का जनक उत्पन्न करने वाला दर्शन मोह है, इसमें दोष नहीं है, कोई बात नहीं। आपने कहा मोह शब्द का मतलब मिथ्यात होता है और मिथ्यात का मतलब दर्शन मोह होता है और संसार की उत्पत्ति का कारण होता है, वो तो बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह कहा जाता है, यह कैसे कहा जाता है, इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। आपने कहा दर्शन मोह से मिथ्यात का, चारित्र मोह से राग द्वेष से चारित्र मोह का, तो समझ में नहीं बात, कहते हैं निराकरण करते हैं। तो कहते हैं कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोह में क्रोध तथा मान तो द्वेष रूप हैं, द्वेष के उत्पादक होने से हैं, तथा माया व लोभ राग रूप हैं, राग के उत्पादक होने से हैं। कि राग द्वेष आपने कहा है ना, तो राग द्वेष को आपने कषाय कहा है, तो समझ में नहीं आया। तो इसके अंदर कहते हैं कुछ कषाय राग रूप है और कुछ कषाय द्वेष रूप है। तो वे जो चारित्र मोहनी के अंदर है राग द्वेष की भेद है ना, ऐसा। देखो जो दर्शन मोह है अनंतानुबंधी है, साथ जाती हैं दोनों, क्या जाती हैं दोनों साथ जाती हैं। अनंतानुबंधी किसी पकड़ती है, वो चारित्र मोह की पकड़ती है, और जो अनंत मोह दर्शन मोह है वो मिथ्या की पकड़ती है। दोनों की जोड़ इकट्ठे जाएंगे ही हैं, और फिर बाद में आते हैं तो गुण 200 गुण स्थान के अंदर तो बहुत कम समय सीमा है, लेकिन इकट्ठे आ जाते हैं फिर में, तो ये साथ चलता है। तो चारित्र मोहनी के अंदर जब अनंतानुबंधी का भाव हो जाता है तो चारित्र मोह के अंदर जो प्रत्यक्षांत संजन ले जाते हैं उनकी कोई ताकत नहीं बचती, बहुत कम ताकत रह जाती है, क्योंकि उनकी ताकत किसमें पड़ रही थी, वो मोह सहित। जब तक दर्शन मोह है तब तक उनमें ताकत है, दर्शन मोह नहीं है तो अनंतानुबंधी चला गया, उनका बाप चला गया और उनमें ताकत नहीं बचती। जैसे राजा का सेनापति मर जाए, सेना का या राजा मर जाए, तो सेना की ताकत कितनी भी हो, सेना में ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि ताकत देने वाला कौन था उसके अंदर, सेना के अंदर भड़काने वाला, उन्हें ताकत देने वाला वो कौन था वो तो राजा था। और ये मोह राजा, ये मोह राजा इनको ताकत दे रहा था, किसको, प्रत्यख्यान को, प्रत्यख्यान को, सुनन को, इनको नहीं दे रहा था। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय इन्हें भी दे रहा था, इन्हें नहीं दे रहा था। आयु, नाम, गोत्र, वेदने जिनकी कोई ताकत नहीं थी उन्हें भी ताकत दे रहा था। आयु, नाम, गोत्र, वेदने की ताकत है। ये जो अघाती कर्म है
नाम या घाती है, जो घात में बैठा है, बाहर में बैठा थे, हमारे क्या बाप को भी लेता है, घाती कर्म है ना। इनको भी ताकत कौन देता है? वो मिथ्यात्व, वो मोह। अनंतानुबंधी क्यों खड़ी है? वो मिथ्यात्व, उसका बाप बैठा पीछे से। एक बच्चा जा रहा हो बाजार के अंदर और वो बदमाश लोग आए उससे और बोले, उसे पता ना हो पीछे बाप चला आ रहा उसके, और बच्चा लड़ पड़ा, कहने लगा तू कैसे कहता है मेरे से? तो बदमाश सोचता है, कहने लगा इतनी आवाज बोल कैसे रहा है, कोई तो बात है हैं? तो पता लगा पीछे बाप खड़ा हुआ है उसके, इसलिए तेज आवाज में बात कर रहा है। ये मिथ्यात्व क्यों, ये क्यों बात, कसाई क्यों बात करती हैं? बाप खड़ा है पीछे, लेकिन बाप साइलेंट है, दिखता नहीं है, इसलिए जीवों को पता नहीं है। जीव सारी एनर्जी वेस्ट करता है कसाय से लड़ने में, मिथ्यात्व का पता ही नहीं होता, और एनर्जी लगानी कहां पर है? मिथ्यात्व से लड़ने में। सारी ताकत फुल एनर्जी लगा दो, मिथ्यात्व के खत्म नहीं, कसाय तो स्वयं भग जाएंगी भगवान पना स्वयं प्रकट हो जाएगा। लेकिन कब तक नहीं होगा? जब मिथ्यात्व नहीं खत्म होगा तो नहीं होगा, और मिथ्यात्व खत्म होगा तो समय भगवान बन जाएगा। तो क्या है मिथ्यात्व? मिथ्या अज्ञानता। क्या है अज्ञानता? एक क्रोध आदि कषाय को करने वाला मैं हूँ, शरीर का करता मैं हूँ, परमाणु का करता मैं हूँ, राग का करता मैं हूँ, पर्याय का करता मैं हूँ, ये पर्याय मेरा स्वरूप है, मैं पर्याय स्वरूप हूँ। ऐसी अज्ञानताएं जड़ मूल से खत्म कर देना, इसका नाम मिथ्यात्व का अभाव है। तो कहते हैं मोह शब्द के दो भेद लिए, एक मोह चारित्र मोह, दर्शन मोह का नाम मिथ्यात्व है, और चारित्र मोह का नाम राग द्वेष आदि हैं। तो कषाय के दो भेद लिए, राग और द्वेष। कुछ कषाय राग रूप है, कुछ कषाय द्वेष रूप है, इसलिए उनका राग द्वेष कहा है। आगे कह रहे हैं नो कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोह। वेदनीय क्रम है ना, वेदनीय ये कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, दो वेदनीय। ये साता वेदनीय साता वेदनीय नहीं है, वो वेदनीय क्रम जो साता है वो अलग है, या कषाय और नो कषाय वेदनीय क्रम है। ये जीव वेदन करता है ना, तो उसको वेदनीय बोलते हैं। कषाय माने जो मुख्य क्रोध मान माया लोग को बोलते हैं चार कषाय, और बाकी जो नो है उनको बोलते हैं नो कषाय। चार कषाय कौन सी हैं? क्रोध मान माया और लोभ, यही मुख्य हैं। बाकी जो कषाय हैं वे हल्की कषाय हैं, लेकिन चार कषाय क्या हैं? ये मुख्य कषाय। जीव ने क्रोध कर दिया, मान कर दिया, हम समझते हैं क्रोधी है, मानी है, इसका नाम क्रोध नहीं है। जो क्रोध के काल में इसने अपना स्वरूप में जाना कि मैंने क्रोध कर दिया, इसका नाम क्रोध है मिथ्यात्व वाला क्रोध, मिथ्यात्व वाला मान, मिथ्यात्व वाली माया, मिथ्यात्व वाला लोभ, और मिथ्यात्व के बिना के क्रोध, मान, माया और लोभ, दोनों में फर्क है। वास्तविक क्रोध कौन सा है इसके अंदर? जो मिथ्यात्व वाला क्रोध है वही वास्तविक क्रोध है, क्योंकि अपने स्वरूप से अज्ञान है, स्वरूप से दूर ले जाता है वो अपने, इसलिए। तो नो कषाय माने नो कषाय में दो भेद है। नो आया ना, एक नो का मतलब 9 है, नो, एक नो का मतलब है थोड़ा हल्का, तो दो मतलब है नो के इसके अंदर। चार मुख्य कषाय हैं, क्रोध मान माया और लोभ, बाद में बाकी कषाय होती हैं। नो कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोह में स्त्रीवेद, पुरुषवेद तथा नपुंसक वेद, ये 3 तथा हास्य और रति, ये 5। हास्य, रति, अरति, शोक, भय। हास्य, रति, अच्छा राग की दिखा रहे हैं। हास्य, रति, ये 5 नो कषाय राग रूप हैं, क्योंकि वे राग के उत्पादक हैं। इसके अंदर कह रहे हैं कि पहले दिया माया और लोभ तो राग रूप हैं, और क्रोध और मान द्वेष रूप है। पहले जानने दिया था ना इससे पहले में। क्रोध और मान तो क्या है? द्वेष रूप, और माया और लोभ राग रूप। तो कितनी होगी बताओ, कितनी होगी? हाँ बढ़िया ये सुनना चाहता है 8 राग रूप होगी और 8 द्वेष रूप होगी। पता है, सुबह पता लग दिमाग सो रहा है कि जाग रहा है, पता होना चाहिए ना। पता लगा मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ, आपका दिमाग सो रहा है, तो पढ़ने से फायदा नहीं होता ना। तो थोड़ा सा करंट लगते रहना चाहिए बीच में, जिससे दिमाग जागृत रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि टोटल कषाय कितनी है? टोटल है 25। टोटल कितनी है? 25। इसमें से 8 राग की गई और 8 द्वेष की गई। कितनी बच गई बाकी? 9।
नो कषाय। इनके अंदर से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 तो वेद, और हास्य और रति ये कषाय हैं राग रूप। तो 5 कषाय राग रूप होगी। तो राग की कषाय कितनी होगी? राग रूप की कषाय कितनी होगी? हैं 13। और द्वेष की कषाय कितनी रहेगी? 12। अब हंसना भी कषाय है। अब हम क्या है, दुख मिटाने के लिए हंस रहे हैं, बस हंस रहे हैं सारे दिन। वो सीरियल देख लिया, मजाक कर ली, हंसी मजाक कर ली, उससे बोल लिए, उससे बोल लिए, हंस रहे बस सारे दिन। हंस हंस का जीव सुखी करना चाह रहा हम लोग को। यहाँ कह रहे हंसा है तो हंसे तो कषाय है। तो भगवान तो नहीं हंसते, भगवान प्रसन्न है, भगवान हंस नहीं रहे हैं, भगवान शांत चित्त हैं। शांत चित्त होने में हंसने में फर्क है। हंसना कषाय है और शांत चित्त होना वो समता है। दोनों में फर्क है, जमीन आसमान में फर्क है भैया। हाँ, डॉक्टर साहब ने लिख दिया हास्य भी परिहास है, परिग्रह है हास्य। आपने निबद्ध किया परिहास को परिहास में। अब दुखी होता है ना तो हंस हंस के सुखी होना चाहता है, तो हंसता रहे भाई। फिर तो रुकना मत हंसने से, यदि हंसने में सुख हो तो सन्निपात का रोगी सुना आपने? सन्निपात का रोगी, वो उसको रोग हो जाता है, हंसता रहता है, हंसता रहता है, हंसता रहता है, वो हंसता ही रहता है, पता नहीं क्या उसको हंसता ही रहता है। और इतना हंसता है कि रोक नहीं पाता हंसी अपनी, और हंसता हंसता मर जाता है। ऐसा हो जाता है। हंसता है भाई, फिर तो आनंद बढ़ाना चाहिए जितना हंसेगा। कषाय है, दुख की हेतु है। तो क्या है, राग की उपाधि है। और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा माने घृणा नामक 4 नो कषाय द्वेष रूप हैं, क्योंकि वे द्वेष की उत्पादक हैं। तो 13 कषाय हुई राग रूप और 12 कषाय हुई द्वेष रूप। तो जहां राग द्वेष मोह शब्द इस्तेमाल किया जाए शास्त्रों के अंदर, तो वहां समझना चाहिए मोह का पूरा परिवार आ गया इसके अंदर। जहां राग द्वेष मोह शब्द लिखा, क्या आ गया पूरा का पूरा? मोह के बच्चे, बच्चे के बच्चे, उसके भाई बहन सब आ गए उसके अंदर। पूरा खानदान आ गया उसका, उस मोह शब्द, राग द्वेष मोह शब्द कहते ही। मोह शब्द एक है, राग द्वेष मोह फिर आगे बढ़ता है, और फिर इसकी वीक्षा करो तो आगे बढ़ती जाती है इसकी वीक्षा। इस प्रकार अभिप्राय से मोह शब्द से दर्शन मोह मिथ्यात्व कहा जाता है, राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह कहा जाता है। ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। सर्वत्र माने जहां भी शास्त्रों के अंदर ये शब्द आए वहां इसका मतलब यही जानना चाहिए। बराबर है। इस तरह कर्म बंध के कारण राग अधिक हैं। कर्म स्वयं नहीं बनते, कर्म स्वयं नहीं बनते। कब बनते हैं? जो जीव अपने शुद्धात्मा से च्युत होकर बाहर निकलता है उसको ही कर्म बनते हैं। कोरोना था ना, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना गया, तो सबको पता लग गया। और चिपक रहा, किसको चिपक रहा? जो घर से बाहर निकल रहा उसको चिपक रहा। अब घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्यों निकल रहा? कि चिपक जाएगा। ऐसे ही इस आत्मा को कर्म चिपक रहे। जहां राग में गया वहीं कर्म चिपक जाते हैं, जहां राग में गया वहीं कर्म चिपक जाते हैं। जो परिणाम खराब करे तो ही कर्म चिपकते हैं, जो परिणाम खराब करे तो ही कर्म चिपकते हैं। अब कोई ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठा हो तो वहां नहीं चिपक सकते। कोई सोचा तो मंदिर में आके बैठ के सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित है क्या वहां पर? जहां मोह करे वहां सुरक्षित, और जहां मोह ना करे वहां जहां मोह ना करे वहां सुरक्षित। अब जीव मंदिर में बैठ करके मोह करे तो कर्म बनेंगे मिथ्यात्व के, और नरक में बैठ के कर्म ना करे वैसे मिथ्यात्व वाले, तो वहां कर्म नहीं बनेंगे। तो इसलिए भैया जीव को अपने परिणामों से बहुत देखना चाहिए। जैसी अहम बुद्धि पर में है ऐसी अहम बुद्धि अपने में लगानी चाहिए। जैसे रोग का भाव करता है शरीर के रोग के भाव के लिए ताकत लगाता है अपने। डॉक्टर दिखाएगा, अच्छे डॉक्टर दिखाएगा, अपना केस फंस जाए तो वकीलों के भागा फिरेगा, इसके जाएगा उसके जाएगा। ऐसे ही तेरे आत्मा में रोग लगा हुआ है। ज्ञानियों को आत्मा का रोग दिखाई देता है, और अज्ञानी को शरीर के रोग दिखाई देते हैं। वो शरीर को नाजुला के समझता है, नहा लिया मैं, शुद्ध हो गया। लेकिन ज्ञानी आत्मा के परिणाम सुधार के समझते हैं, अब मैं शुद्ध हुआ। सारा पखड़ा बदल जाता है उसका पूरा। जो ज्ञान का बाहर में चलता है वही ज्ञानी का अंदर में चलता है। इस तरह कर्म बंध के कारण रागादिक हैं। और रागादिक का कारण क्या है? कि रागादिक का कारण निश्चय से कर्म का उदय है। बिना कर्म के उदय के रागादिक होते ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जी खाली बैठा हो, शुद्ध बैठा हो और उसको रागादिक समूह उत्पन्न हो जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर में कोई निमित्त जरूर होगा उसके रागादिक। और कर्म निमित्त भी कैसे बना है? कि पूर्व में रागादिक किया था तो वो कर्म बने थे, अब उदय में आए हैं रागादिक। अपितु ज्ञानी जीव नहीं है, ज्ञानी जीव का उसको राग का करता नहीं है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से इस सप्तम स्थल में 5 गाथाएं पूर्ण नहीं। अब प्रश्न है कि आत्मा रागादि का अकारक ही कैसे है? आत्मा जो है रागादि का कारक है कि अकारक है?
वेदक है कि अवेदक है, इनके गाथाएँ चलेंगी। और इसकी टीका भी बड़ी है, मेन भाव बड़ा है, पर बड़ा ही है, तो 3-4 दिन चलेगा कम से कम। 1 2 3 4 5 6 पेज हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना कि कैसे राग का करता जीव होता है, कैसे राग उत्पन्न होते हैं, भार का राग कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, जीव स्वयं को भूल जाता है तब राग होते हैं, वही उसका वास्तव में करता होता है। चल निज निधि निज में